सभी दोस्तों को मेरा राम राम। लड़ाई आज के दिन घर घर की कहानी है। कहीं सास बहू के झगड़े हैं, कहीं माता पिता से पिता पुत्र के झगड़े हैं, कहीं माता और पुत्र के झगड़े हैं, कहीं भाई भाई के झगड़े हैं, कहीं पड़ोस में झगड़े हैं। तो जो गांठ जो होती है वो केतु को रिप्रेजेंट करती है और मन है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो लड़ाई अगर होती है तो आप उसकी गांठ बिल्कुल ना बांध के बैठे। आपने लड़ाई करनी है, आप लड़ाई करो और वापस से वैसे ही अपना बोलचाल शुरू कर दो। तो जितना आप बोलचाल शुरू करते हैं तो वो है मन, यानी आपका चंद्रमा, वो हमेशा ठोस रहेगा। और अगर आपने उस चीज़ को गांठ बांध के रख लिया तो वो गांठ जो होगी वो केतु की आ जाएगी, और केतु जैसे ही आएगा तो आपके चंद्रमा को खराब करेगा। ऐसा नहीं है सामने वाले को नहीं करेगा, वो सामने वाले को भी करेगा अगर वो गांठ रखेगा, और वो आपको भी करेगा अगर आप गांठ रखते हैं। तो जितना हो सके आप भले ही मार काट लड़ाई जितनी मर्जी करो, लेकिन किसी से बोलचाल बंद मत करो, यानी गांठ मत रखो उसके बारे में। आप बोलचाल भी कम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांठ मत रखो। मन को जितना आप साफ रखते हैं, अब पानी है, जैसे बहता हुआ पानी है वो चंद्रमा है, उसके आगे अगर बंदा लगा दिया, आपने कोई चीज़ रख दी, तो वो पानी रुकना शुरू हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही जो गांठ होती है वो उस बहते हुए पानी को, दरिया को रोकना शुरू कर देती है, और ओवरफ्लो होने के बाद क्या होता है, वो वेस्टेज में जाता है। तो इसी तरीके से हमारा चंद्रमा जो है, जैसे ही ये गांठ बीच में आएगी तो हमारा चंद्रमा खराब होना शुरू हो जाता है, और खराब होना शुरू हो जाता है तो धन का कारक चंद्रमा है, वाहन का कारक चंद्रमा है, घर के सुखों का कारक चंद्रमा है, मन की शांति का कारक चंद्रमा है, मानसिक शांति का कारक चंद्रमा है, माता दादी नानी सास इन सब का कारक चंद्रमा है। कहने का मतलब ये चमकता सितारा जीवन में सारी खुशियां देता है। मन चंगा कठौती में गंगा, ये इसीलिए कहा गया है कि चंद्रमा को हर हाल में आप अच्छा रखें। उसके बीच में केतु का फ्रैक्शन बिल्कुल ना आने दें, और जैसे ही केतु का फ्रैक्शन आएगा तो वो चंद्रमा रुकना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा तो आपका चंद्रमा खराब होना शुरू हो जाएगा। आप लड़ें भिड़ें, क्योंकि कहते हैं कि बर्तन भी इकट्ठे हैं वो भी भिड़ते हैं, तो वो घर घर की कहानी है। लेकिन मन में गांठ ना रखें, और मन में गांठ नहीं रखेंगे तो आपका चंद्रमा कभी भी खराब नहीं होगा। तो आप ये करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।